तो पी ब्लॉक एलिमेंट से आज का हमारा टॉपिक है ओक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड। राइट, तो ओक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन पढ़ने के लिए एक बार हम लोग किसी भी हैलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बात करते हैं और जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी हैलोजन का NH2 NP5। राइट, फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5 2s2 2p5 किसी भी हैलोजन का। राइट, एंड दिस इज द वैकेंट d orbital present here. So this is, let us suppose fluorine 2s and 2p. Right, 2d is not present in fluorine, so 2s and these are the 5 electrons in 2p. Right, so fluorine have only one orbital, right, that contains one electron, other are already paired. राइट, तो इस सीन के अंदर आप एक ध्यान रखिए कि फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, नो एक्सेप्शन। राइट, फ्लोरीन जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 1 आपको यहां से समझ में आ गया, और -1 का मतलब फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। राइट, अगर यही ऑक्सीडेशन स्टेट आप फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के लिए लिखते हो तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 3s और 3p की तरफ जाएगा, और वहां पर फिर एक्साइटेशन पॉसिबल होगा। एक्साइटेशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला जाएगा तो फिर 3 ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +3 होगा। और क्लोरीन अगर ग्राउंड स्टेट में अपना बनाएगा तो -1 के साथ साथ +1 में भी अपना कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी मौजूद है। तो जब क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का होगा, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्लोरीन का होगा। सेकेंड एक्साइटेशन जब होगा तो फिर 5 ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, और यहाँ पर +5 के अंदर क्लोरीन अपना कंपाउंड बना सकता है। और अगर बात करें नेक्स्ट एक्साइटेशन की तो 7 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर +7 के अंदर। तो हम ओक्सो एसिड टॉपिक पर अगर बात कर रहे हैं तो पहली चीज, फ्लोरीन अपना एक ही ओक्सो एसिड बना सकता है, और वो ओक्सो एसिड है HOF, जहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और बहुत डीप स्टडी करिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना कंपाउंड बना रहा है। आपके पास पहले भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन -1 में तो फ्लोरीन एक ही ओक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो फिर क्लोरीन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिफरेंट डिफरेंट शो करता है, +1 +3 +5 और +7, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना कंपाउंड बना सकता है। इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म HOCl, HOCl। Right, here the oxidation state of chlorine is +1। right, the next one is HOClO, HOClO, जिसको सिंपली हम लोग HClO2 लिख देते हैं। लेकिन क्योंकि ओक्सो एसिड है तो हम सबको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा है, इसलिए आप इसको पहले फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्ट दूसरे फॉर्म में लिखिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि HCl के साथ नहीं जुड़ा है, HO के साथ ही जुड़ा है। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज HClO2। राइट, इन द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज HOClO2, राइट, विच इज ऑल्सो रिटन एज HClO3। अब डायरेक्ट लिखिएगा HClO3, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि HCl के साथ नहीं ऐड है, HO के साथ ही बॉन्डेड है। राइट, एंड इन द नेक्स्ट इट इज HOClO3, सो दैट इज HClO4। right, so these are the 4 oxo acids made by chlorine. So I again repeat, that is HClO simply, right, HClO2, HClO3 and HClO4,
and the oxidation state of HClO is +1. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हेयर +3, हेयर +5 एंड हेयर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। नोमेनक्लेचर की बात आती है तो आप लोग 2-3 छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका नाम हमेशा हाइपो से स्टार्ट होगा, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है या +7 उसका नाम पर से शुरू होगा। राइट, बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई भी आपको इस तरह का प्रीफिक्स नहीं लगाना है, हाइपो और पर। राइट, दूसरी चीज, जो लोवेस्ट दो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और +3 उनका नाम OUS से एंड होगा, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दो हैं उनका नाम IC से एंड होगा। आप लोगों को इस चीज का प्रीवियस नॉलेज है भी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को, +1 छोड़िए, एक बहुत कॉमन एग्जांपल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एलिमेंट अगर लिखा जाता है तो उसका नाम OUS से खत्म होता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका नाम IC से खत्म होता है। लोअर और हायर की कोई फिक्स रेंज नहीं होती है। राइट, फ्रीक्वेंटली जिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है वहां OUS लगाते हैं नाम के पीछे, और जहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वहां IC लगाते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, +1 और +3 OUS, +5 और +7 IC। सो इट इज हाइपोक्लोरस एसिड, hypochlorous acid, that is HClO. The next one is chlorous acid. कुछ नहीं लगाना आपको, और OUS लगाना है, so it is chlorous acid. Then a +3 oxidation state, that is chloric acid. Chloric acid, right? And the next one is perchloric acid. So it is very easy, क्योंकि nomenclature भी एक बहुत essential part था, right? दूसरी चीज, जैसे ही आप इनके सॉल्ट का फॉर्मेशन करोगे, राइट, मान लीजिए आप NaClO बनाते हो, राइट, तो आपके पास डेफिनेटली आप इस आयन का इस्तेमाल करोगे। राइट, NaClO2 बनाते हो आप लोग इस आयन का इस्तेमाल करोगे, रेडिकल कहिए इसको। राइट, ClO3 नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव। जब भी आप सॉल्ट का फॉर्मेशन करोगे, इसके साथ कोई मेटल जोड़ोगे, इसके साथ कोई मेटल, इसके साथ कोई मेटल, इसके साथ कोई मेटल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी एसिड का नाम OUS से एंड हुआ है, ध्यान रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चीज है, अगर किसी भी एसिड का नाम OUS से एंड हुआ है उसके सॉल्ट का नाम ITE से एंड होगा। अगर किसी एसिड का नाम OUS से ऐड हो रहा है तो उसके सॉल्ट का जो नेम है वो ITE से एंड होगा। राइट, और अगर IC से किसी एसिड का नाम एंड हो रहा है तो उसके सॉल्ट का नाम ATE से एंड होना है। ये यहाँ नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज होती है ये चीज। राइट, सो यहाँ IC से एंड हो रहा है तो हमारे सॉल्ट का नाम ATE से एंड हो रहा है। सो दैट इज हाइपोक्लोराइट आयन। First one is hypochlorous acid का आयन, hypochlorite ion. The next one is chlorous acid का आयन, chlorite ion. क्लोरिक एसिड का आयन, क्लोरेट आयन, और परक्लोरिक एसिड का आयन, परक्लोरेट आयन। तो ये आप लोगों को नोमेनक्लेचर का बड़ा आइडिया हो, क्योंकि आप बार बार जाओगे। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहो, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सो Na2SO3 that is sulfurous acid, OUS acid, so it is sodium, OUS है तो नाम बोलिए ITE से खत्म होगा, सोडियम सल्फाइड, that is HNO2 nitrous acid, so NaNO2 that is sodium nitrite, ITE लगाइए नाम के पीछे, क्योंकि यहां OUS लगा है। OUS है तो सॉल्ट के नाम के पीछे ITE लगेगा। दूसरी तरफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। देन Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, राइट। The next one is HNO3 nitric acid, so NaNO3 that is sodium nitrate, it is sodium nitrate,
Am I right or wrong? The next one is H2CO3, carbonic acid. H2CO3 is carbonic acid. So CaCO3 is calcium carbonate. So whereas the name of the acid end with IC, the salt name end with ATE. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. टॉपिक हमारा चल रहा था ओक्जो एसिड्स. ओक्जो एसिड्स का इंट्रोडक्शन आपके सामने क्लियर है कि फ्लोरीन का जो ओक्जो एसिड है वो एक ही ओक्जो एसिड है, दैट इज HOF, राइट, जहां पर फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है और नाम इसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सो हाइपोफ्लोरस एसिड. इट इज रिप्रेजेंट एज हाइपोफ्लोरस एसिड, राइट. क्लोरीन का जो बात हमने किया तो क्लोरीन +1 के अंदर, +3 के अंदर, +5 के अंदर और +7 के अंदर अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना कंपाउंड, दैट इज HClO, HClO2, HClO3, HClO4, that is hypochlorous, chlorous, chloric and hyperchloric acid. So again I repeat, that is hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. क्लियर. सॉल्ट के बारे में बात करें सो NaClO, NaClO2, NaClO3 and NaClO4, that is sodium hypochlorite, sodium chlorite, sodium chlorate and sodium perchlorate. So these are the nomenclature. The next question arises here. We have to compare the acidic strength of the different oxo acids of halogen as well as their structure. Right? स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है. किसी भी ओक्जो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप बनाने वाले हो, HOCl लिख लीजिए चाहे HClO लिख लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो कि जुड़ा हुआ कौन किसके साथ है, H क्लोरीन के साथ ही जुड़ा है. ध्यान रखना, सॉरी O के साथ ही जुड़ा है. ये अगर डाउट हो गया, क्योंकि ओक्जो एसिड है ना भाई, ओक्जो एसिड है तो फिर डाउट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था कि H किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, HClO4, राइट. आप लोग चेक कीजिएगा कि सभी के अंदर क्लोरीन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है. आप लोग H की वैल्यू भी निकाल लीजिए अपने फॉर्मूला से जो आप लोग फॉलो करते थे. 1/2 सेंट्रल एटम के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम एक ही जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो H की वैल्यू 4 आ रही है. सभी केसेज में H की वैल्यू आपकी 4 ही आएगी. और H की वैल्यू 4 आएगी तो आपके दिमाग में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी. द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, राइट. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. हम लोग शुरू करते हैं HClO4 के स्ट्रक्चर पर. और H को भूल जाइए थोड़ी देर, क्योंकि H तो O के साथ जोड़ना है आपको, राइट. और H O के साथ हमेशा बेंट शेप में जुड़ता है. तो दिस इज द क्लोरीन फॉर यू, राइट. एंड दीज आर द 4 oxygen atom tetrahedrally linked, right. You know, one H is attached with oxygen, so you can, these are the 4 oxygen, और एक ऑक्सीजन के साथ आप लोग H बेंट शेप के अंदर जोड़ दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है O के साथ 2 बॉन्ड जब भी बनते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं वो हमेशा बेंट शेप में ही जोड़ता है, राइट. और बाकी बचे हुए जो क्लोरीन हैं उन सब का ऑक्सीजन के साथ आप लोगों को क्या बना देना है, डबल बॉन्ड बना देना है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4. HClO3 और HClO4 में बिल्कुल क्लियर सा मामला है. आपको सिर्फ एक लोन पेयर रखना है इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि आप सबको पता है भाई एक लोन पेयर तो रखना पड़ेगा, राइट. और एक लोन पेयर रखिए, बाकी स्ट्रक्चर आपको सेम बनाना है. सो दिस इज Cl, कोई भी एक लोन पेयर रख दीजिए, क्योंकि चारों एंगल इक्विवेलेंट ही है, किसी को भी लोन पेयर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, दिस इज ए लोन पेयर. HClO2 बनाना है तो एक ऑक्सीजन फिर कम करना है, एक ऑक्सीजन फिर कम करना है, तो क्या करना है, फिर से क्या कर दीजिए, एक लोन पेयर रख दीजिए. सो दिस इज Cl, राइट. और Cl के साथ अब 2 लोन पेयर रखना है आपको, किधर भी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है. ये आपने 2 लोन पेयर रख दिया. एक आपका क्या है, डबल बॉन्ड O है, और एक आपके पास क्या है, OH है. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया. एक डबल बॉन्ड O है और एक क्या बनाना है आपको, OH बनाना है. सो इट इज डबल बॉन्ड O एंड इट इज O और H. और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या करना है, एक और लोन पेयर आपको रखना है. सो Cl, राइट. 3 लोन पेयर आप रख दीजिए
और चौथा आपका O और H के साथ बॉन्ड कैसे भी दिखा दीजिए। सो ये बहुत सिंपली स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को कर लेने, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल काम था नहीं। क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, और जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनेंगे। तो यहाँ क्लोरीन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 3 के साथ बनाएगा, यहाँ 2 के साथ बनाएगा, यहाँ 1 के साथ बनाएगा। इसका मतलब अगर 4 के साथ बनाएगा तो 3 लोन पेयर रखना है, सॉरी चारों के चारों बॉन्ड बनाने हैं, 3 के साथ बनाएगा 1 लोन पेयर रखना है, 2 के साथ बनाएगा 2 लोन पेयर रखना है, और 1 के साथ बनाएगा तो आप समझते जाइए। क्लियर हो गया? सो माई पॉइंट इज अगेन क्लियर। इस केस में 0 लोन पेयर, इस केस में 1 लोन पेयर, इस केस में 2 लोन पेयर, और इस केस में 3 लोन पेयर, राइट। सो लेट्स चेक। क्लोरीन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक O के साथ H जोड़ दीजिए, बाकी तीनों डबल बॉन्ड बना दीजिए। अगला केस क्लोरीन, एक लोन पेयर रखिए, डबल बॉन्ड O और H। नेक्स्ट केस 2 लोन पेयर रखिए, डबल बॉन्ड O एंड O और H। एंड नेक्स्ट केस आप क्या करिए, 3 लोन पेयर रखिए और O और H। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन और क्लोरीन, राइट। अब बात आती है बेटा इनके ऑक्सो एसिड्स के तुरंत बाद कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एसिडिक स्ट्रेंथ। सो पहला क्वेश्चन, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। याद रखना बहुत आसान है, राइट। हेयर क्लोरीन इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेयर क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +7 oxidation, and you know it very well. Whereas the more oxidation state, more covalent character, more oxidation state, right, more covalent character, और जो ज़्यादा कोवलेंट वही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। सो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा वैसे वैसे इनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया? आप और डिटेल में इसको स्टडी करना चाहो तो लेट्स चेक द कॉन्जुगेट बेस ClO नेगेटिव, द कॉन्जुगेट बेस ClO2 नेगेटिव, द कॉन्जुगेट बेस ClO3 नेगेटिव एंड द कॉन्जुगेट बेस ClO4 नेगेटिव। किसी भी एसिड से H पॉजिटिव निकालिए, उसका कॉन्जुगेट बेस तैयार हो जाएगा। एंड व्हाट आर एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर? इट हैव 3 लोन पेयर्स, it have 2 lone pairs, it have 1 lone pair, it does not have any. So this conjugate base have more electron density, so easily attacked by H positive. So this conjugate base have more tendency to accept H positive because of its high electron density. So it clearly means that it is strong base, very high tendency of to donate electron pair to H पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव एक्सेप्टर ClO नेगेटिव, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। ये आप लोगों को अच्छा भी पता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। तो अगर आप इन कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात करते हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस पहले वाला है, इसका मतलब उसका एसिड सबसे ज़्यादा वीक है। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉइंट क्लियर है, राइट। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर इंटर हैलोजन ऑक्सो एसिड्स का इंक्रीज होगा। सो आई फाइनली रिपीट, HClO से ज़्यादा एसिडिक HClO2, इससे ज़्यादा एसिडिक HClO3 और इससे ज़्यादा एसिडिक HClO4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, मामला आता है भाई डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के तुरंत बाद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लीजिए इट इज HOF, इट इज HOCl, इट इज HOBr एंड इट इज HO और I, right? So what happens here? We know this bond is always polar and the difference in the electronegativity suggests the attraction of electron pair towards oxygen. सभी केस में OH बॉन्ड की पोलैरिटी आप लोगों के लिए ये है। अब बात आती है भाई
बाकी जो सेक्शन है वहां जाइए आप। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आप सबको पता फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्लोरीन के बजाय ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। और यहाँ पर ऑक्सीजन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लिस्ट, यू कैन चेक, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। और सबको पता है भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। इसका मतलब HOF इज मोस्ट एसिडिक। बहुत ध्यान रखना, HO और F का सीधा सा खेल है, फ्लोरीन ने खींचा और तो फिर ये बहुत ज़्यादा खींच पाएगा। लेकिन यही कहानी HOCl के साथ हो, क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा तो ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। सो द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज इज HOF, देन HOCl, देन HOBr एंड देन HOI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑक्सो एसिड्स को लेकर बनता है, तो एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप लोगों को सॉल्ट का बता दिया, कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर बता दिए, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात हो गया, सभी चीज़ों के ऊपर हमने क्लियरली डिस्कशन कर लिया है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इंटर हैलोजन, एक और छोटा वीडियो बनाते हैं, इसी के साथ डालने से थोड़ा सा वजन ही बढ़ेगा। इस टॉपिक को क्लियर करिए और नेक्स्ट वीडियो में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।